राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके सरकारी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारी देश संबंधित हैं, मतलब कि जो सीमा उनकी लगती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेरापूंजी में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है? दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान जो है भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों राजस्थान जो है भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाथुला दर्रा। दोस्तों एक नाथुरा दर्रा का नाम है नाथुरा, वही जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी का। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 से 70% तक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल समुद्र वायु सीमाओं के से घिरा है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है, दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों स्थल यानी कि समुद्र वायु और सीमाओं से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात जो है भारत का ऐसा राज्य है जो स्थल समुद्र वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि कास्ट लाइन किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि कास्ट लाइन किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थाल
दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में जो है भारतीय थार मरुस्थल स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोगीबील ब्रिज। दोस्तों बोगीबील ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग जो है किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि काराकोरम। दोस्तों काराकोरम नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काराकोरम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को। दोस्तों मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरता है, ये भी याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सतपुंडा और विंध्याचल के पर्वतों के श्रृंखलाओं के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख पठार। दोस्तों लद्दाख पठार जो है भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी है। दोस्तों दक्षिण भारत की जो पूछ रहा है इसलिए गोदावरी होगी, पूरी भारत की पूछेगा तो गंगा नदी होगा। दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी। आपका अगला प्रश्न है, कौन से दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुंचिकल। दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जून से सितंबर के बीच में। दोस्तों भारत में मानसून जून से सितंबर के बीच में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल का झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारा जल का झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांभर झील। दोस्तों सांभर झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। याद रखिएगा सांभर झील। और जो बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी का झील है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी का झील है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंडमान द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों याद रखिएगा अंडमान। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मांजुली। दोस्तों मांजुली एक नदी द्वीप का नाम है। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप भूल सकते हैं और आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना भी है इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों मांजुली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे सारे वीडियो को अच्छे से रोज देखते होंगे तो दोस्तों आपको पेपर में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा जीके जीएस क्वेश्चन को लेके। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे क्वेश्चन को जैसे ही अपलोड होते हुए आप देख लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन को करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को बहुत एनालिसिस करने के बाद में ढूंढ के लाता हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख के और वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रोहतांग। दोस्तों रोहतांग सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र घिरा है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइम ज्यादा खर्च ना करूं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ मिलती है? दोस्तों क्या है क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ मिलती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिर्जापुर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत उपमहाद्वीप की कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है मिर्जापुर में मिलती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे केरल यानी कि ए होगा, मैं बी लिख दिया था, यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाईमुडी। दोस्तों अनाईमुडी जो है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों क्या है उसका नाम? अनाईमुडी उसका नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों नाम थोड़ा इधर उधर उटपटांग है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलर झील। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है। और कमेंट करके बताइएगा कि बुलर झील की क्या विशेषता है, यानी कि खारे पानी का झील है या फिर मीठे पानी का झील है। दोस्तों ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मानव समय। दोस्तों भारतीय मानव समय रेखा IST किस देशांतर से होकर गुजरती है? भारतीय मानव समय रेखा IST किस देशांतर से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82.5 पूर्व की ओर घूमती है। 82.5 डिग्री पूर्व की ओर घूमती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य उदित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाता है? कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोसी। कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तिहरी बांध। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। दोस्तों आगे ग्रुप डी और आगे एनटीपीसी हो या फिर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह एक जगह का नाम है जो भारत में स्थित है। लेह में भारत में ऐसा वो जगह है लेह, तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? इसको भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, यानी कि फील्ड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगला आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा का फील्ड जो है, गंगा का फील्ड भारत का सबसे बड़ा फील्ड है, याद रखिएगा, गंगा का फील्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुल्लर झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुल्लर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार द्वीप है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेघालय पठार। दोस्तों मेघालय पठार जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क जो है स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया गलती से, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न है, सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी बहती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है?
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? बांस एक घास है दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारे घरों और यहाँ पे टाटी मड़ई छवाता है उसमें यूज होता है। वो बांस जो है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अपतटीय द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उप अप यहाँ पे उप होना चाहिए, अप लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे अप लिख दिया है, यानी कि अपतटीय द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? दोस्तों यहाँ से सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? दोस्तों इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से मैंने पहले भी बताया था। भारत के कौन सा राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, ये राज्य पूछ रहा है तो आपका बुलर झील बता रहा है। भारत में सबसे बड़ी झील किस राज्य में है ये पूछ रहा है, तो बुलर झील का नाम बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे कि बुलर झील जो है किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा और मैं अगले वीडियो में आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बी बार बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? दोस्तों गलती हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, मैंने बोला कि ताने, यानी ताने यहाँ पे नहीं, ताजे है। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि बुलर झील। सबसे मीठे पानी का भी झील कहा जाता है इसको। दोस्तों याद रखिएगा, बुलर झील को सबसे मीठे झील का पानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में वर्षा सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेरापूंजी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे प्रश्न नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर जो है मैंने लिखवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर नीचे लिखवाया था, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन और आंसर ढूंढने में और याद करने में बहुत ही मेहनत लगते हैं और पढ़ाने में तो और भी मेहनत लगता है। तो दोस्तों आप हमारे मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।